Hello everyone, myself Meena Kumari, PGT Chemistry from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Morni Hills। आज हम करने जा रहे हैं Organic Chemistry, Some Basic Principles and Technique, Part 1। Unit 14, Organic Chemistry, Some Basic Principle and Techniques। जो आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जर्नल इंट्रोडक्शन, tetravalency of carbon, in that we'll do shape of carbon compounds, catenation, pi bonds characteristics, structural representation of organic compounds, and three-dimensional representation of organic compounds. Let's start with general introduction. Now, what is organic chemistry? Organic chemistry is the chemistry of hydrocarbon and their derivatives. In 1828, a German chemist, Huller, obtained urea artificially by treating it with silver cyanate with ammonium chloride. So this is the first organic compound which was artificially synthesized from inorganic material. So remember, urea is the organic compound which is artificially synthesized from inorganic material. Now let's start with tetravalency of carbon. अब टेट्रावेलेंसी से आप क्या समझते हैं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी क्या है 4। Now let us see first the atomic number of carbon is 6. So its ground state electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0. Or in other words we can say 1s2, 2s2, 2p2. It has 4 electrons in its outermost shell. So valency is 4. So अगर इसे अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो ये क्या करेगा? इट शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, ठीक है, और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। Thus कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड। यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम by virtue of which it forms 4 covalent bond is generally referred to as tetravalency of carbon. तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसे हम टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। Now, let us start with the shape of carbon compound. The shape of molecule like methane, ethene, ethine are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybridized orbital by carbon atom in respective molecule. See, methane is आपका एल्केन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। आप C2H4 अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है आपका इथीन, तो ये sp2 दिखाएगा, डबल बॉन्ड है इसके अंदर। और अगर आप C2H2 देखते हैं इथाइन, तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के हैं इनमें, क्योंकि डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। ना हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी एक्चुअली इट इज अ स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड लेंथ को भी इन्फ्लुएंस करता है और बॉन्ड इंथैल्पी को भी, किसी भी कंपाउंड में ध्यान रखें। तो अगर हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो दैट कंटेन मोर s कैरेक्टर। sp के अंदर जो है s कैरेक्टर ज्यादा होता है एंड हेट इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के क्लोजर भी होता है, एंड फॉर्म्स शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और इसके जो बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं।
देन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंपेयर करें उसके हिसाब से sp के जो है वो बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा। नाउ sp2 जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका जो होता है इंटरमीडिएट होता है एस कैरेक्टर बिटवीन s एंड sp3। इसी वजह से उसकी लेंथ और इंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन दैम। तो इसी वजह से इसकी इंथैल्पी और इसकी लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है sp और sp3 के बीच में। नाउ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करते हैं दैट इफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कैसे? द ग्रेटर द s कैरेक्टर, ध्यान रखें जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, यानी sp में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है, सो ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। Thus, a carbon atom having sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that of sp2 or sp3 hybrids orbitals. Now, let us determine sigma and pi bond in the molecule. अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसके अंदर आपका दो सिग्मा सीसी बॉन्ड है। एक तो ये ट्रिपल बॉन्ड में जो है और एक सिंगल बॉन्ड सीसी सिग्मा बॉन्ड है। और अगर हम CH की बात करें तो ये सभी CH बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए CH बॉन्ड? 1, 2, 3 एंड 4। और सिग्मा CC बॉन्ड कितने हुए आपके? एक ये ट्रिपल बॉन्ड में और एक ये सिंगल बॉन्ड जो ऑलरेडी है, तो यानी 2। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई C ट्रिपल बॉन्ड C के अंदर आपके 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो इस तरह से हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं in a molecule. Now, let us study how to determine the type of hybridization of each carbon. देखो, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है या सिंगल H ऐसे कोई बॉन्ड्स उसके साथ हैं जो सिंगल बॉन्ड ही हैं कार्बन के साथ, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी। अब अगर कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड होता तो वो sp2 दिखाता, वो कार्बन क्या दिखाता? sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता। Now let us start with the catenation. Now कार्बन एटम जो है वो फॉर्म करता है बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। तो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द सेम एलिमेंट, यानी कार्बन 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 की लॉन्ग चेन बन जाती है और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। नाउ कार्बन जो एटम है कैन लिंक विद ईच अदर, ठीक है, टू फॉर्म आइदर लीनियर चेन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि वो लीनियर चेन स्ट्रक्चर दिखा सकता है, और इट कैन आल्सो फॉर्म द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ वेरियस लेंथ, or branch chain and even ring structure. So you can say this cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane. ये सभी ring structures हैं। तो ये आपकी कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। Now let us start with the pi bond. Now pi bond characteristics. Pi bond is formed by the sidewise overlapping of the half-filled atomic orbital of bonding atoms. तो जो half-filled atomic orbitals होते हैं, अगर वो sidewise overlapping करते हैं तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड्स। अब important characteristics क्या हैं इनकी? The formation of pi bond, ठीक है, restrict the molecule into planar shape. ये मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट करता है प्लेनर शेप में रहने के लिए, ओके। एंड फॉर एग्जांपल इन इथिलीन द वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व्हिच फॉर्म्स पाई बॉन्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर प्रॉपर साइडवाइज ओवरलैप ऑल एटम मस्ट लाई इन द सेम प्लेन।
और अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए तो सभी जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो सभी क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, और देयरफॉर इट इज अ प्लैनर मॉलिक्यूल। और इसी वजह से ये क्या है, एक प्लैनर मॉलिक्यूल भी है। नाउ सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड। जो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, और the rotation of one CH2 fragment with respect to the other is hindered because rotation will break the bond, because अगर rotation होती है तो bond जो होता है वो टूट जाता है। Now two forms of 2-butene are possible, that is cis and trans 2-butene. In cis 2-butene अगर हम बात करते हैं तो जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं they are on the same side of the double bond. And in case of the trans form, the two methyl group are lie across the double bond. So these are the two forms of the 2-butene, that is cis 2-butene and trans 2-butene. Now, electron in the pi bond are placed above and below the plane of the bonding atom. तो pi bond कैसे अरेंज होते हैं, above and below the plane, ठीक है, of the bonding atoms. Now the electrons are exposed, more exposed you can say, and therefore susceptible to attacking by reagent. Thus pi bond क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसी वजह से। जैसे कि इथीन जो है वो रिएक्ट कर जाता है KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ भी एट रूम टेम्परेचर, वेयरएज इथेन नहीं रिएक्ट करता। Now let us start with the structural representation of organic compounds. Now first is complete structural formula. Now Lewis structure is used to represent the molecule in which the two electron used to represent one covalent bond. तो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, and that is represented by single dash, and a double bond by a double dash जिसके अंदर दो डैश होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बाय अ ट्रिपल डैश जिसके अंदर तीन डैश होते हैं। और जो लोन पेयर होते हैं ऑन एन एटम मे और मे नॉट बी शोन, वो दिखाए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिखाए जाते कभी कभी, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दैट इज यू कैन सी इन मीथेन 4 hydrogen are bonded with a carbon. In case of ethane 2 carbons are there and all are bonded with hydrogen, and in case of propane 3 single bonds CCC, and they are all made up single bond with hydrogen. ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में हम कैसे दिखाते हैं, अगर वो कोवलेंट का सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड यानी एक सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो 2 डैश से दिखाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 डैश से हम उसका बॉन्ड दिखाते हैं, और रेस्ट उसकी जो आपकी वैलेंसी है वो आपकी हाइड्रोजन पूरी करता है। Now let us start with the condensed formula. Now in condensed formula the structural formula may be simplified in a condensed formula. ठीक है, in this formula the arrangement of atom are shown but some or all bonds may not be shown. तो सभी bonds इसमें नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इथेन के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बट हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड हमने नहीं दिखाए। उसी तरह से अगर हम इथीन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उसका डबल बॉन्ड तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इसी वजह से इसका ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ द लॉन्ग कंडेंस फॉर्मूला, जहां आप देखते हैं जहां पर कंडेंस फॉर्मूला, लॉन्ग कंडेंस फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं CH3 CH2 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 COOH।
तो इसमें कितने कार्बन हो गए आपके? 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस 6 कार्बन के बीच में जो CH2 है वो कितने हैं आपके? 4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 4 टाइम COOH। तो ये आपका लॉन्ग जो आपका फॉर्मूला है उसे हमने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं दे आर नॉट शोन। और क्या दिखाया जाता है? सिर्फ कार्बन और कार्बन की बॉन्ड की लाइंस दिखाई जाती हैं इन अ zigzag मैनर। फॉर एग्जाम्पल आप हेक्सेन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 6 कार्बन दिखा रखे हैं जो कि लाइन में ही दिखा रखे हैं। यहाँ पर कोई भी कार्बन और कोई भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम। ठीक है। अब 2 मिथाइल पेंटेन यानी 2 पे मिथाइल है तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन की हमने बॉन्ड लाइन बना ली और 2 पोजीशन पे हमने एक सिंगल लाइन आपका बनाना है दैट रिप्रेजेंट द मिथाइल। अगर हम 3 मिथाइल पेंटेन लिख रहे हैं तो ये 3 पोजीशन पे होगा, सो इसे हम 3 मिथाइल पेंटेन कहेंगे। नाउ 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन यानी 2 पे और 3 पे ब्यूटेन के अंदर आपके 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, सो हम उसको आपके बॉन्ड लेंथ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इंडिकेट द मिथाइल ग्रुप। नाउ 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन यानी दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो ब्यूटेन के अंदर 2 पोजीशन पे हैं, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। नाउ साइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय रिंग, जिसमें कि कार्बन एटम कैसे ज्वाइन होते हैं? रिंग से। एंड सच कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हम देखते हैं साइक्लोपेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन रिंग के अंदर है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन रिंग के अंदर है, साइक्लोहेक्सेनॉल जिसके अंदर आपके OH ग्रुप भी है, एंड साइक्लोहेक्सेनॉन दैट इज डबल बॉन्ड O। Now let us start with the three-dimensional representation of organic compound. Now in three-dimensional structure of organic molecule is very difficult to draw on a paper. And a wedge and a dash representation is used to represent a tetrahedral molecule with 4 atoms. ठीक है, so in this wedge and dash representation क्या होता है? एक solid wedge जो होता है, it is a heavy line is used to indicate a bond projecting above the plane of the paper. जो एक thick line है वो आपकी above the plane of paper है, that is toward you, and the dash wedge is used to indicate the bond below the plane that is pointing away from you. So this wedge line indicate that it is away from you, and the solid wedge represent that it is towards you. And the bond line on the plane that is are shown by the normal lines. तो ये जो आपके 2 CH bond है they are in the plane, and one CH bond is away from you and one CH bond is towards you. Now you can see in this picture that these two single bonds, ठीक है, they are in the plane and this is pointing away from you, and this thick solid you can say wedge that is shows that it is above the plane or it is facing towards you. Now let us start with the molecular model. 3 types of molecular model are used. ठीक है, these are made up of wood, plastic or metal, and these are first framework model. In this model only bonds connecting the atom of a molecule are shown. सिर्फ bonds दिखाए जा रहे हैं. In this model atoms are not shown. Atoms को नहीं दिखाया जाता. Thus gives pattern of bonds of a molecule. सिर्फ bonds आपको इसमें दिखाए जाते हैं. Next model is ball and stick model. In this ball and stick model both the atom and the bond are shown. इसमें हम bond भी दिखाते हैं
और एटम भी दिखाते हैं। बॉल्स जो होता है रिप्रेजेंट द एटम, ये देखिए बॉल जो है वो सभी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड स्टिक रिप्रेजेंट द बॉन्ड। और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें हम स्प्रिंग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ स्टिक। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मॉडल, दैट इज अ स्पेस फिलिंग मॉडल। अब इसमें क्या किया जाता है, एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम। इसके अंदर किस पे एम्फेसिस दी जाती है कि कितना बड़े साइज का एटम है, यानी बॉन्ड्स आर नॉट शोन, बॉन्ड्स नहीं दिखाए जाते इसमें। एंड दिस मॉडल गिव्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो इसमें आपको दिखाया जाता है। Now let us do the assignment. Now in these two A and B structure, you have to determine how many sigma and pi bonds are present. Okay, so this is the first question, to determine sigma and pi bond in the given molecules, and second is to indicate or to determine the type of hybridization of each carbon atom in the following molecule. जितने भी कार्बन है सभी की आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। Thanks.